पॉडकास्ट जो आप कर रही हैं, इनका अगर आपको करना पड़े तो क्या क्या सवाल पूछेंगी? फरहाल के साथ कैसा सीन लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उसके साथ, फीलिंग्स क्या है उसके साथ, क्या सिनेरियो देख रहे हैं उसके साथ? फरहाल की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। इस एज में, ठीक है। बल्कि मैंने आपके प्रोग्राम का एक क्लिप देखा था, ठीक है, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो आई थी, बड़ी प्यारी प्यारी मासूम बातें की उसने। तो एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट है इस एज में, ठीक है। और दूसरी चीज़ उस बच्ची के अंदर भी मैंने देखा है, वो अब उसका ना अपना यूट्यूब है, चैनल है। अपना नहीं है, वो मेरे यूट्यूब पे, हाँ, इनका ही है, लेकिन वो उसको उधर से जो इनकम आती है ना, अच्छा, ठीक है, वो गुरबा में तकसीम कर देती है। तो ये फरहाल की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी ना। हमने इजाज़ से ना उन सब लोगों को मिलवाया, क्योंकि अब तो इजाज़ हमारी फैमिली है। आपको पता है, जब इजाज़ से, जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जब मेरी शादी ख़त्म हुई फवाद से, उस टाइम से लेके अभी इस इजाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी में शुरू होने से पहले तक मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था, मैं किसी की गैदरिंग में नहीं जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, रिश्तेदारों के पास भी इतना उठना बैठना सब कुछ छोड़ गई थी। और किसी की, चलो कोई अगर तकलीफ़ है, किसी का कोई फौतगी है, तो उसके घर में जाके ताज़ियत कर लेना, बात कर लेना। अदरवाइज़ मेरी जो फ्रेंड्स हैं तो उनको छोड़ गई थी मैं इतने साल से। मैं घर के अंदर कैद हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना, मेरे साथ कोई था नहीं, कोई मर्द नहीं था। मैं जिस शहर में रहती हूँ, लाहौर में, यहाँ पे थोड़े से हाई एलीट लोग जो हैं वो जीटी पार्टीज़ का हिस्सा हैं। तो मुझे किसी जीटी का पार्टी का हिस्सा नहीं बनना था। मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, उसको अच्छा फ्यूचर देना है। मैं नहीं चाहती कल आपने खुद अपने आप को महदूद किया डिस्टेंस किया। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई फरहाल को ये बोले कि बेटा तुम्हारी अम्मी उस पार्टी में आई हुई थी कल, बेटा तुम्हारी अम्मी उधर बैठी हुई थी कल, यू नो। तो आई डोंट वांट दैट। और ना मुझे किसी कमेटी पार्टी का हिस्सा बनना है औरतों की, कि मैं बैठ के किसी की ग़ीबत करूं, या मैं सुबह शाम बैठ के आज अपना हर्मिस का बैग और अपनी गुची की वॉच और यू नो रोलेक्स की घड़ी बार बार कलाई टेढ़ी कर करके दिखाऊं और शो मारूं, और मैं हर कपड़ा जो है रिपीट कर करके पागल हो जाऊं खरीद के। देखिए, जिस तरीके का माहौल में बैठना है उस तरीके के खर्चे भी हैं। मैंने अपनी बेटी को पालना था, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ लेनी थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना था, उसकी तालीम पे ख़र्चा होना है, उसके फ्यूचर पे ख़र्चा होना था। मैं अपना एक ग्राफ अपना एक बिल्ड कर रही थी चीज़ें। फिर बेटी को टाइम देना, उसके साथ खेलना, उसके साथ साइकिलिंग, उसके साथ फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेलती हूँ, मगर ये फुटबॉल खेलने वाले अब्बा बैठे मेरे सामने, इन्होंने एक दिन फुटबॉल उछाली, वो दिखी कोई नहीं है। अब मैं ये वाले सिनेरियो में बच्ची के साथ बिल्कुल बच्ची बन के लाइफ गुजार रही थी। तो मैं लोगों से कट गई थी, मैं आइसोलेशन का शिकार भी हो गई थी, जो को मैंने खुद एक्सेप्ट की थी। तो जब अभी इजाज़ मेरे साथ अभी ज़िंदगी में आए, तो हम इधर जा रहे हैं, मेरी पुरानी दोस्तों को फ़ोन करके कह रही हूँ, यार भाईजान को बोलो कि मियाँ से मिलवाना है। तो अब वो सारी दोस्तें इजाज़ से मिल रही हैं, मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, लोग हमारे घर आ रहे हैं, हम किसी के घर जा रहे हैं। तो सिनेरियो बदल गया। आप लग रहा है ज़िंदगी की तरफ लौट आई हैं। अब ज़िंदगी की तरफ ऐसा लग रहा है लौट आई हूँ। और मैं, आपको पता है, ये नहीं था कि मैंने कोई ऐसा फ़ैसला किया था कि फवाद के बाद जो है मैं शादी नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी ज़िंदगी में अपनी जो है ना लाइफ पार्टनर नहीं लेकर आऊँगी। मेरे पास फवाद के बाद बहुत ऑप्शंस आए। मैं आपको अगर बताऊँ ना कि ईंट उठाऊँ तो मैं ऑप्शंस ही निकलता था, हर कोई शादी की बात करता था। फवाद के बाद मेरी कुछ मंगनी भी हुई, कहीं एक दो बार बात पक्की हुई कि शादी होगी, और मुझे अच्छा साइन नहीं मिला उधर से। लाइक अगर कोई बात करता था कि बेटी को जो है ना बाप की ज़रूरत है, शादी कर लो, कोई इस तरह की बात करता था, तो बाद में उन्हीं की फैमिली के लोग, उनकी अम्मियाँ ये कहती थी कि बेटा आपने शादी के बाद जो है ना अपनी बेटी को अपने बाप को दे के आना है, क्योंकि उसका खून है, उसको दे कर आओगी तो तुम्हारा घर बसेगा। तो मुझे इस तरीके, हाँ, फिर मैंने ये जवाब भी दिए कि मैं अपनी बेटी जो है ना उसके सर से आपके जैसे बेटों को, 40 बेटों को वार करके ऐसे फेंक दूंगी जिसने मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, या मेरी बेटी से किसी को प्रॉब्लम है। और मैंने इजाज़ से कुछ नहीं छुपाया, मैंने इजाज़ को सब कुछ बताया कि आपके आने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रपोजल्स आए, ऐसे लोग आए, मेरी मंगनी भी हुई, मेरी चीज़ें हुई, कोई बातचीत पक्की भी हुई, मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल को कभी कोई ऐसा नहीं भाया, क्योंकि कोई फरहाल को एक्सेप्ट करता ही नहीं था। फरहाल का देखे ना, फरहाल भी एक बहुत पॉजिटिव चाइल्ड है। मेरी शादी से पहले, शायद आपने बात नहीं सुनी, फरहाल ने पहले अपने अब्बा फवाद की शादी कराई है। इजाज़, हाँ। बताऊं, मैं बता दूं? जी बताएं। मैं आपसे पूछना ज़रूरी था। तो फवाद की शादी करवाई, अच्छा, फरहाल ने, बड़े धूमधाम से।
हमने फवाद की शादी के लिए क्या किया कि जाके उसके कपड़े ख़रीदे, फराल के, फवाद के नहीं, फवाद को गिफ्ट किए थे, चीज़ें दी थी, उसको भी दी थी, उसकी फैमिली को मुबारकबाद दी थी, सब कुछ। और फराल की शॉपिंग, कपड़े, उसके जो डांस प्रैक्टिसेस थी दोस्तों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो सब कुछ की, उसकी चूड़ियाँ, उसके जूते, सब कुछ मैच मूच करके। तो हम खुद फराल को जो है ना तैयार करके मैंने भेजा और फराल ने शादी अटेंड की। फिर मैंने फवाद को बहुत कॉन्ग्रेट्स भी किया, दुआएं दी उसको। और मेरा ना फवाद के साथ ये वाला सीन था कि मैं हमेशा ये बताती थी कि तलाक जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ बाप के बीच में नहीं होती। तो ये इजाज़ ने ये बात सुनी हुई थी, इजाज़ को ये बात पता थी, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया इजाज़ का भी एक पास्ट है, जाहिर सी बात है। और इजाज़ के भी पास्ट में उसने भी कोई चीज़ें ऐसी सफ़र की हैं, उसके भी कोई ऐसे सिनेरियो होगा, जैसे मेरी औलाद है उसकी भी ऐसी फैमिली है। तो वो अब मगर ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फादर, वो अपने खर्चे, अखराजात, चीज़ें, ठीक है। देखिए बच्चे तो रहमत होते हैं, मेरे हों या एजाज के हों, बच्चे रहमत होते हैं। तो बच्चों का तो रिलेशनशिप के ख़त्म होने में कोई कसूर नहीं होता। तो इनका एक जो बेटा एजाज़ मुझे इतना प्यार करता है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह, लहीम शहीम और इतनी अच्छी तरबियत वाला, वो फराल के लिए कंसर्न होता है, मुझसे बात करता है, प्यार करता है, अखलाकियात में बड़ा है। तो सिर्फ मैं अगर यहीं रहते हैं कि वहाँ लंदन यूके, यस। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए आपकी मैरिजेस में दो लोग अलग होते हैं, मगर बच्चों का सिनेरियो जो है ना वो बाप के साथ भी इम्पोर्टेंट है और माँ के साथ भी अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तो इजाज़ की भी ये तरबियत है, मेरी भी यही तरबियत थी, आज भी यही है कि फ़राल जो है वो अपने बाबा की तरफ भी उसी तरह है। वो सुबह उठते के साथ ही पहले अभी फवाद को फ़ोन करेगी, उसके लिए जहाँ अभी भी यहाँ पे आने से पहले उसको मौका मिला फ़ौरन अब्बा की तरफ भाग गई, कहती मैं उधर जाती हूँ, अब वापसी में पिक कर लें। तो हमारा बड़ा ओके सीन है इस चीज़ में, हमने बच्चे को डिप्रेशन नहीं दी। लाइफ मूव्स ऑन। अगर दो लोगों की नहीं बनती है आपस में, मैं ये नहीं कहती सिर्फ उसकी गलती थी या सिर्फ मेरी गलती होगी, दो लोगों की मिसमैच होती है, गलतियां दो लोगों के बीच में ही होती हैं। बर्तन ये रखूंगी, एक और ग्लास रखूंगी, आपस में टकराएगा तो आवाज आएगी। इवन फिजा साहब, बाज़ औक़ात इजाज़ साहब, ये देखा गया है कि दो बड़े अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मस्बत होते हैं, मगर मिजाज का इतना फ़र्क होता है, उस फ़र्क की बुनियाद पर भी बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हर शख्स ये चाहता है कि भाई घर बसा रहे। कोशिश यही करनी चाहिए। मैंने भी बहुत लंबा टाइम कोशिश की, मगर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब चौखट बदल लेनी चाहिए, तो फिर फवाद ने भी चौखट बदली, मैंने भी चौखट बदली, और हम बहुत खुश हैं। हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कोई मसला होता है तो मैं बात करती हूँ। इजाज़ के साथ बड़ा अच्छा सिलसिला है, दोस्ती है फवाद की। ये आप दोनों से अगर मैं पूछूं कि आप क्या मशवरा देंगे एक अच्छी शादी और उसको बरकरार रखना, और फिर इंसान गलतियां करता है, उससे सीखता है और फिर रिश्तों को कायम रखने की कोशिश करता है, क्या तीन चीज़ें आप समझती हैं शादी में इंसान को करनी चाहिए जो आपका तजुर्बा है, और क्या तीन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत रहे, कायम रहे? शाह साहब, रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको अगर कोई मजाक में ऐसे समझे कि रिस्पेक्ट में कि अगर बेगम आ गई तो मियाँ खड़ा हो जाए, या फिर मियाँ आ गया तो बीवी खड़ी हो जाए, रिस्पेक्ट वो नहीं होती कि एक दूसरे के एहतराम में खड़े हो जाओ। रिस्पेक्ट ये होती है कि आप उसके एहसासात को समझो, आप उसके जज्बात को समझो, आप उसकी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझो माशरे में। आप एक दूसरे की जो है ना गीबत करके या एक दूसरे के घर के कमरे के राज बाहर दुनिया को बता के एक दूसरे को नंगा ना करो। एक दूसरे के वो कहते हैं ना एक लिबास है, तो वो एक लिबास इसी तरह से कि एक दूसरे की इज्जत। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। हाय हाय हाय। बुनियादी तौर पर तो कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। तर्जुमा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो ये बात तो कुरान कहता है कि एक दूसरे का लिबास है, और लिबास जो है वो कोई भी राज, कोई भी जो बात है अपने जिस जिस्म का वो हिस्सा होता है उसको अया नहीं करता है। ऐसे ही है। और उसके बाद बाकी रोमांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिन मियाँ बीवी के बीच में रोमांस ख़त्म हो जाता है, उधर डिस्टेंस आ जाता है। जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, उसमें थोड़ा सा रोमांस होना चाहिए, अटखलियाँ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए, थोड़ी अदाएँ होनी चाहिए, औरत के अंदर भी मर्द के अंदर भी। तीसरी चीज़ केयरिंग बहुत होना चाहिए। केयर हर हिसाब से, कि पता होना चाहिए कि इसको इस वक्त क्या चाहिए। छोटी छोटी बात की केयर, या उसके घर वालों का एहसास रखना, उसके घर वालों की इज्जत रखना,
छोटी छोटी केयर दिखाना भी इज इम्पोर्टेंट. समटाइम्स सम पीपल केयर बट दे डोंट शो ऑफ. या इस रिश्ते में उसका थोड़ा इजहार सा करना चाहिए. इजहार कर देना चाहिए. कौन सी तीन जैसा चीज़ें? मैं ये कहूँगा कि आपस में ट्रस्ट जो है ना एक दूसरे के ऊपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि मियाँ बीवी रिश्ता ही उनका तब चलेगा अगर उनका आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा. दूसरा, बच्चों की तरबियत के ऊपर भी उनका एक ही फोकस होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि माँ बच्चे को अपने साथ लगा ले, बाप को बुरा भला कहे. तो दूसरा, मेरे जो दिल में था फिजा ने कह दिया कि केयर जो है ना वो एक दूसरे की और उसका इजहार होना चाहिए. मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे में. ठीक है. ये रिश्ते चलते हैं.